हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपीएमआरसी की क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली। तो मैंने क्या किया है, जो चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं। चैप्टर के हिसाब से 1-2.5 घंटे की मैराथन भी पड़ी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बनी हुई है यूपी मेट्रो के नाम से। और आज मैं लेके आया हूँ बाकी के 4 चैप्टर जो रह गए हैं लास्ट के, तो उनको भी देख लेते हैं। और फिर एक वीडियो लाएंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट कराएंगे पूरे जितने भी चैप्टर हैं उन सब में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शेपर, प्लानर एंड स्लॉटर मशीन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद जिग्स एंड फिक्सर्स के बारे में जानेंगे, और फास्टनर, और डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड और थ्रेड कटिंग। ओके, इनके बारे में आज हमें जानना है इस वीडियो में। तो देखो, इसमें मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जिसको एक्सप्लेन देखना हो वो एक्सप्लेन देख सकता है वीडियो को पॉज करके। तो देखो, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रोक में धातु कटाई होती है, फर्स्ट स्ट्रोक में धातु की कटाई होती है प्लेनर मशीन में। ओके, अच्छा, अगला पॉइंट क्या दिया है, शेपर की वापसी, शेपर के वापसी स्ट्रोक को कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडियल स्ट्रोक। शेपर का साइज दिया जाता है इसकी अधिकतम स्ट्रोक की लंबाई से। ओके, इसकी अधिकतम स्ट्रोक की लंबाई। आगे पॉइंट दिया है, शेपर मशीन में रैम टूल के साथ करती है, टूल के साथ करती है कौन सी गति, पश्चाग्र गति। अगला पॉइंट दिया है, शेपर मशीन में प्रयुक्त यंत्र विन्यास है क्रैंक स्लॉटेड लिंक यंत्र विन्यास। शेपर पर बड़े आकार के जॉब को पकड़ा जाता है क्लैंप, बोल्ट तथा वर्ग कुंजी द्वारा। ओके, अगला पॉइंट दिया है, शेपर में जॉब को भरड़ दिया जाता है मेज को चलाकर। अगला पॉइंट दिया है, प्लेनर में टूल स्थिर रहता है तथा जो वर्क पीस कार्य करता है पश्च गति में। अगला पॉइंट दिया है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में धातु की कताई होती है शेपर में, अग्र स्ट्रोक में धातु की कताई नहीं होती प्लेनर में। तो ये पॉइंट दिए हैं, आप पॉइंट देख लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम अगले पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखो पढ़ो स्क्रीन पे क्या है पहला क्वेश्चन। स्लॉटर का साइज निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम के स्ट्रोक की लंबाई के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो, इसका ये एक्सप्लेन भी दिया है, जो स्लॉटर का साइज होता है वो सामान्यतः कितना होता है, 150 mm से 500 mm के साइज में उपलब्ध होते हैं। स्लॉटर का साइज रैम के स्ट्रोक की लंबाई से विशिष्टीकरण स्पेसिफिकेशन किया जाता है। तो ये एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेन जिसे देखना हो वो देख सकता है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्या होगा इसका आंसर। स्लॉटिंग मशीन में द्रुत वापसी क्विक रिटर्न मशीन मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आइडियल स्ट्रोक शीघ्र करके आइडियल टाइम को कम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, क्विक रिटर्न मोशन प्राप्त की जाती है स्लॉटर में, क्विक रिटर्न मोशन प्राप्त की जाती है किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, बताइए। तो इसका हो जाएगा विटवर्थ मैकेनिज्म द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से वह कौन ऑपरेशन है जो स्लॉटिंग मशीन पर नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा आपका थ्रेड कटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5,
बताइए। कुल विशेष स्लॉटरों में रैम को लगभग सेट किया जा सकता है। बताइए। वर्टिकल प्लेन से 10 डिग्री पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बताइए, स्लॉटर मशीन टेबल पर आवश्यक सामान के साथ कौन सी फीड नहीं दी जा सकती। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर फीड। डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। किसे टेंडम प्लेनर टेंडम प्लेनर कहा जाता है। बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, किसे टेंडम प्लेनर कहा जाता है। डिवाइडेड टेबल प्लेनर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसे कहा जाता है। डिवाइडेड टेबल प्लेनर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। पिट प्लेनर में होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या होता है बताइए। इस प्लेनर में क्या होता है, टेबल स्थिर रहता है तथा कॉलम पश्चाग्र गति करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। वेल्ट द्वारा प्रसारित पावर किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए क्या होगा। किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी, कसे पार्श्व और शिथिल पार्श्व के तनाव का अंतर। हिंदी दी है, देख लेना, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आमतौर पर रस्सी चालन के लिए पुल्ली का ग्रूव कौन होता है, क्या होता है बताइए। कितना होता है। 45 डिग्री, 45। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए क्या होगा। बियरिंग को एक संख्या से अंकित किया जाता है जिसमें आमतौर पर कम से कम 3 अंक, जैसे ये दिए हैं 305, 405 आदि होते हैं। बियरिंग संख्या के अंतिम 3 अंक क्या दर्शाते हैं। बोर और बेयरिंग की श्रृंखला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। स्लिप एक पद है जो इससे जुड़ा है। स्लिप एक पद है जो इससे जुड़ा है। बताइए क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेल्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए। टेपर्ड रोलर बियरिंग वहन कर सकती है, क्या ऑप्शन होगा इसका। तो इसका आंसर होगा आंसर ए इज द राइट आंसर। दोनों त्रिज्यीय तथा अक्षीय भार और इनका अनुपात 1 से अधिक है। ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन घर्षण रहित बियरिंग है। 4 ऑप्शन दिए, तो देखो कौन सा हो जाएगा, नीडल बियरिंग। कौन सा घर्षण रहित बियरिंग है, नीडल बियरिंग। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धनात्मक चालक है। निम्न में से कौन सी धनात्मक चालक है। चेन ड्राइव। ओके। कौन सी धनात्मक चालक है, चेन ड्राइव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बॉल बियरिंग में गेज लगाया जाता है। बॉल को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17, आंशिक बियरिंग में बियरिंग का जनरल के साथ संपर्क कोण होता है, कितना होता है बताइए। 120। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यम श्रृंखला के बियरिंग की क्षमता हल्के श्रृंखला से अधिक है। 30 से 40%, 40 से 50%, या 10 से 20, या 20 से 30। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 30 से 40%। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। क्राउनिंग की प्रक्रिया में पुली की फलक को बनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है। क्राउनिंग की प्रक्रिया में पुली की फलक को बनाया जाता है। समतल, उत्तल, जिगजैग, अवतल। बताइए क्या बनाया जाता है। तो इसको क्या बनाया जाता है, उत्तल। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विमान में प्रयुक्त बियरिंग है, विमान में प्रयुक्त बियरिंग है नीडल, बॉल, या फुटस्टेप, या जनरल। तो कैसी बियरिंग है, नीडल बियरिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, नीडल रोलर बियरिंग में रोलर की लंबाई इसके व्यास की रखी जाती है 10 से 15 गुना, या 15 से 20, या 5 से 10, या 20 से 25। बताइए तो कितने गुना रखी जाती है, 10 से 15 गुना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इनमें से कौन उच्च गति के लिए प्रयुक्त बियरिंग है। इनमें से कौन उच्च गति के लिए उपयुक्त बियरिंग है। घर्षण विरोधी बियरिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। मोटरसाइकिल में प्रयुक्त स्प्रिंग होती है, बताइए। हेलिकल, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। कथन दिया है, उत्पादन प्रक्रिया में जॉब कार्ड्स दिए गए जॉब का विवरण प्रदान करते हैं। कथन 2 दिया है, उत्पादन प्रक्रिया में जॉब कार्ड्स कर्मचारी को उत्पादन कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं। तो क्या होगा, दोनों सही हो जाएंगे। कथन 1 व कथन दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो, टाइप्स ऑफ थ्रेड और थ्रेड कटिंग, ठीक है। चूड़ी, चूड़ी वाला आ गया चैप्टर। इसमें क्या दिया है, थ्रेड, टाइप्स ऑफ थ्रेड और थ्रेड कटिंग। तो देख लो एक बार, ये पॉइंट देख लेना आप। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, बटरेस चूड़ी का प्रयोग के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए किसके लिए। क्या हो, जहाँ एक ही साइड में दबाव अधिक हो, ठीक है, वहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। मल्टी स्टार थ्रेड्स का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दिए, बताइए। जब कम घुमाने पर नट या बोल्ट की चाल अधिक करनी हो, वहाँ पे मल्टी स्टार थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है तीसरा,
एक तिहाई एक तिहरी चूड़ी स्क्रू एक ट्रिपल थ्रेड स्क्रू पर होती है, बताइए। लीड बराबर 3 गुणा पिच, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका एक्सप्लेन और देख लो। सिंगल थ्रेड के लिए क्या होता है स्क्रू पर, लीड इक्वल टू पिच, और डबल थ्रेड के लिए लीड इंटू 2 इंटू पिच, और ट्रिपल थ्रेड के लिए 3 इंटू पिच। ठीक है, लीड बराबर पिच, सिंगल है तो, डबल है तो 2 इंटू पिच, ट्रिपल है तो 3 इंटू पिच। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बेंच की चूड़ी प्रदर्शित की जाती है। दीर्घ व्यास इंटू पिच, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ ये और देख लो। एक पेंच की चूड़ी दीर्घ व्यास इंटू पिच, मेजर डायमीटर इंटू पिच द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जैसे ये लिखा है। तो इसमें इसका क्या मतलब है, 10 का 10 क्या है, व्यास है, दीर्घ व्यास। और जो 1.25 है ये क्या है, ये में पिच दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। BSW का सन्निहित कोण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री, तो 55, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो अभी बताया था वही आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, एक वोल्ट के M24/2 का आशय है, बताइए क्या आशय है। M24 क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, दीर्घ व्यास, और जो 2 है वो क्या हो जाएगी, पिच में। तो प्रभावी व्यास, नॉमिनल डायमीटर, छठवें का बताइए क्या होगा, वोल्ट का नॉमिनल डायमीटर इंटू पिच। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्क्रू की विशेषता किसके द्वारा दी जाती है। 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा सही होगा। मेजर व्यास, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसके द्वारा दी जाती है, मेजर व्यास के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे हैं। मशीन औजारों का अग्रीय पेंच से बना होता है, वी चूड़ी से, समलंबाकार चूड़ी से, वर्गाकार चूड़ी से, या आरी दंत चूड़ी से, बताइए किस चूड़ी से बना होता है। तो ये बना होता है समलंबाकार चूड़ी से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथन में से सुपुर्गैर के लिए कौन सा कथन सही है। स्पुर्गैर के लिए, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो बताइए 9 का क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉड्यूल इक्वल टू पिच व्यास बट्टे दांतों की संख्या। इस पे शायद सवाल भी बने, क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्या है, मॉड्यूल इक्वल टू पिच बट्टे दांतों की संख्या। क्वेश्चन नंबर, एक हेलिकल गियर में हेलिक्स कोण की सीमा होती है, बताइए कितनी होती है। 20 डिग्री से 35 डिग्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, लेथ मशीन में कौन सा स्क्रू थ्रेड का उपयोग गति के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, बताइए। एक्स में कौन सा स्क्रू थ्रेड है, एक्स में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीए थ्रेड में थ्रेड कोण होता है, कितना होता है, 47.5 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एक्स में थ्रेड का चूड़ी कोण होता है, 4 ऑप्शन दिए, बताइए। 29 डिग्री,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। पेंच वाइज के लिए एक वर्गाकार चूड़ी पेंच ढाले जाते हैं, बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र इस्पात। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक स्पिर गियर का वृत्तीय पिच पिच दी है, ठीक है, पिच का व्यास दिया है, दांतों की संख्या पूछी है। दांतों की संख्या का फॉर्मूला जानते ही होगे, वृत्त का पिच व्यास बट्टे वृत्तीय, ठीक है। तो इसमें जो वृत्तीय पिच दी है वो कितनी है, 16 है, और वृत्त का पिच का व्यास है वो कितना है, 480 है। तो 480 बट्टे 16, 16 तीस 48, 30 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही में आया कि नहीं आया। 480 बट्टे 16, 16 तीस 48। ओके, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है 16, एकल व डबल चूड़ी के लिए 14.5 डिग्री दबाव कोण, एंगल कितना दिया है, 14.5। वरम पहिया के फेस की चौड़ाई वृत्त पूछी है, यदि वृत्त की पिच कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। तो एक्सप्लेन देख लो इसका। तो देखो एंगल कितना दिया है, 40.5 डिग्री, और जो पिच है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। फेस की चौड़ाई का ये फॉर्मूला है, तो इसमें पिच की जगह पिच रख देंगे, ठीक है। पिच की जगह मैंने 14 रख दिया, और जैसा का तैसा ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ निकल आएगी हमारी। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार थ्रेड में एक ओर का कोण 90 डिग्री तथा दूसरी ओर का कोण 45 डिग्री है, थ्रेड संबंधित होगी, बताइए। बटरस थ्रेड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। M10 इंटू 1.25 महीन थ्रेड को दर्शाता है, चूड़ी उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य है। चूड़ी को आसानी से खोलने से बचाने के लिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें फॉर्मूला बताना आपको क्या होगा। तो ऑप्शन सी है, एक खुले बोल्ट ड्राइवर, एक खुले वेल्ड ड्राइव में वेल्ट की लंबाई की गणना इस सूत्र से की जाती है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, सूचियों का मिलान करें। पहली सूची दी है जिसमें बेल्ट में कम तनाव के कारण, और दूसरा बी दिया है बेल्ट में उच्च प्रारंभिक आघूर्ण के कारण, सी दिया है, डी दिया है, और सूची 2 दी है, मिलान करना है आपको। ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ये हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति स्थानांतरण की मात्रा निर्भर करती है, बताइए। बेल्ट की लंबाई पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा दृष्टिकोण क्रीप के बारे में बहुत ही गलत है, बताइए 22 का। जब बेल्ट कसे हुए पक्ष से ढीले पक्ष की ओर गति करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंडाकार कड़ियों तथा वर्ग कड़ियों की श्रृंखला कहलाती है, कौन सी श्रृंखला कहलाती है, उत्तोलन श्रृंखला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक क्लच चालक सॉफ्ट को रोके बिना चलायमान सॉफ्ट को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है, किस प्रकार के क्लच से सकारात्मक चालन संबंध है, बताइए कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉग क्लच। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो अब आ गया जिग्स एंड फिक्सर और फास्टनर। तो ये 2 चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम लिंक, ठीक है। तो उसे जॉइन करके आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें।